बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत चाक का जो है साइड चौक का डिज़ाइन शेयर करूंगी, वो भी इस तरह से जो शटर लेस है उसके साथ और जॉइंट लेस के साथ। इतना खूबसूरत चाक का आज का डिज़ाइन आपके साथ शेयर होगा कि आप भी बोलोगे बहुत ही ज़बरदस्त है। ये आप यानी कि किसी भी बच्चियों को बनाएं, उनके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। किसी बड़ी यानी कि एज की औरतों को बनाएं, वो भी उनके साथ भी अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले आपने क्या कर देना है, अपनी जो फिटिंग की सिलाई है जिसके ऊपर आपने सिलाई लगानी है, इस तरह से वो लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये देखिए इसी तरह से आपने लाइन ड्रॉ कर दी है। और उसके बाद यहाँ से ये चौक है जहाँ जो हिप्स का निशान है कि यहाँ से हमारा जो है हिप्स यहाँ से नीचे शुरू होते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, हिप्स से ऊपर जो है ये देखिए इस तरह से ये हिप्स वाले निशान से ऊपर 3 इंच पर आपने निशान यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, 3 इंच हिप्स से ऊपर चले गए। फिर यहाँ से आपने जो है 3 इंच के गैप के ऊपर इसी तरह से 3 इंच पे आपने रखना है और 3 इंच के गैप के ऊपर ही आपने इस तरह से एक लाइन से ड्रॉ कर देनी है। जिस तरह से अभी आप 3 रखें या 3.5 रखें, ये आपके अपने ऊपर है। तो यहाँ पे पहले 3 रखा था लेकिन फिर जो है 3.5 कर दिया। तो इस तरह से बस आपने बिल्कुल बराबर बराबर करके लाइन लगानी है। जब भी आपने इस तरह से अगर नाप लेना हो या लाइनिंग लगानी हो तो इंची टेप को इसी तरह से आप रखते हुए लगाया करें, ताकि आपके जो है फिर बाद में डिज़ाइन का मसला ना हो। और यहाँ से ऊपर जहाँ पे 3 इंच का निशान लगाया था उस पर भी लाइन लगा दिया है। और उसके बाद किसी भी स्केल या वैसे ही आप लगाना चाहें स्केल के बगैर, तो इस तरह से लाइन से ड्रॉ कर देनी है आपने। ये देखिए इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दें आप। ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो गई है। अब यहाँ से आपने इस तरह से तिरछा करके जिस ऊपर वाले जो 3 इंच पे एक्स्ट्रा रखा था ना चाक से, तो वहाँ तक आपने इस तरह से जो है ये इस तरह से हल्का सा तिरछा करके निशान लगा दें। उसके बाद इस तरह से बिल्कुल सीधा कर दें। अब यहाँ पे इसका कितना गैप आया है वो भी आपको बताऊँगी। यहाँ से आपका कितना गैप आया है, यहाँ पे चाक से 3 इंच ऊपर रखा और अब ये देखें 3 इंच पे था, तो अब जब ये वाला निशान है ये 2.5 हो गया, क्योंकि थोड़ा सा तिरछा सा हुआ है। तो 2.5 इंच के ऊपर इस तरह से निशान हो गया। उसके बाद आपने इस कपड़े को निकाल देना है। कोई कपड़ा आपने इसके अंदर ऐड नहीं करना, कोई कपड़ा नहीं छोड़ना, क्योंकि अक्सर जो चाक के डिज़ाइन होते हैं आपने देखा है एक दूसरी वीडियोज़ के अंदर, उनके अंदर कुछ होते हैं डिज़ाइन जिनमें कपड़ा रखना होता है, लेकिन इसके अंदर आपने कोई कपड़ा भी नहीं रखना। उसके बाद आपने इस तरह से थोड़ा सा जो है जितना आपको नज़र आ रहा है इतना ही कपड़ा आपने यहाँ से फोल्ड कर देना है अंदर की साइड पे। जो पीस आपने निकालना है, आपने इस नेक पीस को जो है फेंकना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसी पीस से तो आपकी डिज़ाइनिंग होने वाली है। तो अब यहाँ पर आपने इसी तरह से जिस तरह से आपके सामने हो रहा है इसी तरह से आपने जो है प्रेस के साथ कर लेना है। अगर आपके पास ग्लू स्टिक पड़ी है तो पहले आप वो लगा दें, उसके बाद इस तरह से फोल्डिंग करें तो बहुत अच्छे से फोल्डिंग हो जाएगी। अदरवाइज़ आप ऐसे भी वैसे भी फोल्डिंग कर सकते हैं, क्योंकि लॉन कॉटन की जो ड्रेसेस होते हैं उनके ऊपर अगर आप फोल्ड करके जिस तरह की भी आप यानी कि कर लें प्रेसिंग उसी तरह से रहती है। तो यहाँ पे ये दोनों पीसेस जो हैं इनकी जो है सिर्फ होगी है फोल्डिंग होगी है। ये देखिए इस तरह से दोनों साइड से होगी है। तो आपने सेम इसी तरह करनी है। और उसके बाद ये जो कमीज़ वाला पार्ट है तो इसके यहाँ पे छोटा सा आपने कट लगाना है, जितना आपने फोल्ड करना है इतना ही कट लगाना है। ठीक है, तो इतना कट लगाया और कट लगाने के बाद फिर आपने इसको भी सेम उसी तरह से फोल्ड करना है जिस तरह से आपने पहले वाले जो पीसेस हैं उनको फोल्ड किया है, क्योंकि इसके अंदर हमने एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं रखा था। हमने जो ये वाला जो फोल्ड करेंगे दोनों साइड का अगर फोल्ड करें तो आधा इंच भी अगर आता है दोनों साइड से, तो हम जब जॉइंट लेस लगाएंगे तो हमारा यहाँ पे वही जो नाप होगा वही रहेगा। तो इसलिए आपने यहाँ पर जो है बिल्कुल बराबर करके आपने यहाँ से देखें इस तरह से बराबर करके रखें और फिर दूसरी साइड से भी कर दें। अब यहाँ पे जो है सारी फोल्डिंग कंप्लीट हो गई है। उसके बाद यहाँ पे ये जॉइंट लेस है, जॉइंट लेस को पहले आपने यहाँ तक लेके जाना है। फिर यहाँ से जितना आपके है उस हिसाब से आपने यहाँ से इसको उठा लेना है। ये देखिए इस तरह से करके कि जितना आपका है और वहाँ पे इस तरह से उठाएं, यहाँ पे निशान लगा दें डायरेक्ट। ये निशान लगाया और निशान लगाने के बाद इसके ऊपर आपने यहाँ से जो है सिलाई को लगा देना है। तो यहाँ पे सिलाई लगाते हैं, फिर बताते हैं आपको। ये देखें सिलाई लगी है और सिलाई लगने के बाद जब आप इसको खोलेंगे तो आप देखना पहले कटिंग कर लें। यहाँ से कटिंग कर ली। कटिंग करने के बाद अब आप इसको खोलें और ये देखें कितनी सफाई के साथ आपकी यहाँ से जो है बन गया है डिज़ाइन। तो ये छोटे छोटे जो होती हैं टिप्स होती हैं इनको फॉलो किया करें। उसके बाद यहाँ पे ग्लू फैब्रिक ले लें, फैब्रिक ग्लू ले लें। तो उसको इस तरह से सारा जितनी फोल्डिंग की उसके ऊपर लगा दें और इसी तरह से दूसरे पार्ट जो है उसके ऊपर भी आपने इसी तरह लगाना है, लेकिन पहले आप इसको यहाँ पर कर दें इस तरह से हाथ की मदद से पहले प्रेस कर दें
और मैं समझती हूँ जब से ये ग्लू स्टिक वाले जो काम आए हैं ना, तो काम आपके बहुत आसान हो गई है डिज़ाइनिंग करना। तो ये देखिए, यहाँ पर आपने जितने हैं वहाँ तक करने के बाद यहाँ से कट कर दें, और कट करने के बाद अपने हल्के हल्के हाथ से प्रेस करें। फिर इसी तरह से दूसरी साइड के ऊपर जाएं, और यहाँ पर भी आपने इसी तरह से ग्लू के साथ पहले ग्लू लगाने हैं, और फिर उसके बाद जो है जॉइंट लेस को लगा लेना है। यहाँ पे जॉइंट लेस भी लगा देंगे इस तरह से। ये देखिए भाई, ये जॉइंट लेस यहाँ पे हो गई है। इसके बाद आपने इसके ऊपर से अच्छे से प्रेस करने हैं। जब प्रेसिंग अच्छे से हो जाती है ना, तो फिर ये अपनी जगह पे ऐसे बैठता है कि धोने से पहले तो ये ख़त्म ही नहीं होता। फिर आपको सिलाई करते वक्त कोई टेंशन नहीं होती। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारी ये वाली लेस लगी है। इसके बाद एक और लेस जो है यहाँ पे लगानी है, लेकिन उसके लिए पहले आपने इस तरह से निशान लगा देने हैं। अगर आप बिगनर हो तो आपको निशान लगाने की ज़रूरत है, लेकिन अगर आप बिगनर नहीं हैं, आपको स्टिचिंग के यानी कि सही पता है, तो फिर मेरे ख्याल में ये निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि बिगनर्स को अभी इतनी ज़्यादा यानी कि नहीं होता कि वो किस तरह से उन्होंने डिज़ाइन को रेडी करने हैं, आगे पीछे ना हो जाए डिज़ाइन। तो इसलिए बेस्ट यही है कि पहले आप इस तरह से जो है लाइन से ड्रॉ कर दिया करें। तो यहाँ पे केवल लाइन ड्रॉ हो गई, उसके बाद मैजिक आ गया तो मैं तो से मैजिक ही समझती हूँ। तो उसके बाद ये आपकी जो ग्लू स्टिक है आपने वही ली, और लेने के बाद अब आपने यहाँ पर इस तरह से पूरा जो लाइन लगाई है ना, उसके ऊपर आपने लगा देनी है। वैसे ये ग्लू स्टिक की एक मैजिक बात आपको बताऊँ, जिस तरह से अक्सर ऐसा होते हैं कि लेसेस वगैरह जब लगाते हैं ड्रेस के ऊपर, तो उसके अंदर अक्सर से देखा होगा आपने कि चुन सी आ जाती हैं। लेकिन अगर आप इस ऐसे ग्लू वगैरह या कुछ भी लगा कर जो है लगाते हैं ना, तो फिर आपके कपड़े के अंदर जो कोई चुनट वगैरह नहीं पड़ती, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जब इसकी प्रेसिंग करते हैं ना, तो ये थोड़ा सा यानी कि सख्त सी यानी हो अक्कर जैसे से वो होती है ना, कलफ टाइप सी, तो इस तरह से हो जाती है। जब सिलाई लगती है तो बिल्कुल आपकी सीधी लगती है, क्योंकि प्रेसिंग भी हो जाती है, आपका कपड़ा वहाँ से जो है अच्छे से नीट भी हो जाते हैं, तो फिर सिलाई भी बहुत अच्छी लगती है। तो ये भी यानी कि इसकी एक बेस्ट बात है। तो उसके बाद यहाँ से आपने कोने अच्छे से बना लेने हैं। ये देख रहे हैं आपको मुझे भी थोड़ा सा टाइम लग रहा है कोना बनाने में। ये कोना बना लिया क्योंकि लेस कुछ इस टाइप का है। तो कोना बनाने के बाद अब आपने इसको डायरेक्ट किसी तरह से नीचे ले जाना है। ये देखें, इस तरह से आप इसको ले जाएंगे नीचे, की ग्लू आपकी लगी हुई है और रेडी। तो बस अब यहाँ से अपनी कटिंग करके निकाल देना है फालतू लेस को। तो यहाँ से ये यहाँ तक तो हो गया। अब यहाँ से कटिंग करके निकालें, और ये देखें डिज़ाइन यहाँ तक रेडी है। इसके बाद चलते हैं जो है इसकी तरफ, स्टिचिंग की तरफ, कि स्टिचिंग अब इसकी कैसे करनी है। तो चलें फिर मशीन की तरफ, क्योंकि यहाँ तक तो काम हो गया है। बस इसके ऊपर प्रेसिंग करनी है, क्योंकि जब तक प्रेसिंग नहीं होगी तो आपका काम आधा है। ये दोनों साइड का जो डिज़ाइन है दोनों साइड से कंप्लीट है। ये देखिए दोनों साइड से हो गया है। तो अब बस इसकी स्टिचिंग ही रहती है। तो क्योंकि अब स्टिचिंग तो बिल्कुल आसान है कि आपकी लेस ऑलरेडी लगी हुई है। बस आपने जो यहाँ पर लेस लगी हुई है उसी लेस के ऊपर आपने यहाँ पर इस तरह से सिलाइयों को लगा लेने हैं। आपने पहले अपनी शटर लेस को जो है उसके ऊपर सिलाई लगाएं, फिर उसके बाद अपनी जॉइंट लेस के ऊपर सिलाई लगाएं, और फिर इस तरह से आपका ये देखिए शटर लेस हो गया है। कितने अच्छे से बैठ गया है, कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। उसके बाद आपने इस तरह से जॉइंट लेस जो है उसको भी सिलाई यहाँ से कर देना है। दोनों साइड से आपने सिलाई को लगाना है कि ताकि आपकी जो जॉइंट लेस है वो अच्छे से आपके कपड़े के साथ अटैच हो जाए। क्योंकि ये जो ग्लू वगैरह का यूज़ होते हैं ये तो वैसे ही यानी कि होते हैं ना, लेकिन जब आप सिलाई लगा ले देते हैं तो फिर अच्छे से पक्का हो जाते हैं। ग्लू स्टिक का यूज़ तो काम को आसान करने के लिए किया जाता है। और यहाँ से ये वाला सिलाई भी हो गया कंप्लीट, ये लेसेस वाली कंप्लीट। अब रहती है फिटिंग, तो फिटिंग भी करते हैं आपके सामने। अब ये देखिए, बस यहाँ से आपने फिटिंग करनी है। फिटिंग क्योंकि निशान पहले से ऑलरेडी लगा हुआ है, तो बस इसी निशान के ऊपर आपने इस तरह से रखते हुए करना है। क्योंकि ये थोड़ा लूज़ टाइप कुर्ता टाइप सा जो है ड्रेस है, इसलिए कमर की को बहुत ज़्यादा फिटिंग वगैरह यहाँ पे नहीं है। और बस आपने यहाँ से इस तरह से सिलाई को अच्छे से पक्का कर लें। यहाँ पे सिलाई अच्छे से पक्की होगी। अब चाक जो है उसके ऊपर कोई लेस वगैरह का यूज़ नहीं किया गया। ये देखिए लेस वगैरह नहीं है, जस्ट सिंपल फोल्डिंग की है इसकी। और इस तरह से सिंपल आपने फ़ोल्ड कर देना है चाक को, और नीचे वाली साइड पर आपने जो है शटर लेस को लगा लेना है। और ये आपका खूबसूरत सा जो है साइड चाक का डिज़ाइन हो जाएगा रेडी यहाँ पर।
और ये देखें बिल्कुल यानी कि बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। पहले जैसे आपको शुरू में बताया था कि आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं अपने, यानी कि किसी बच्ची का बनाना है, लड़की का बनाना है, या किसी बड़ी एज की अगर कोई औरत है वो भी अगर इस तरह का डिज़ाइन बनाना चाहे तो बहुत ही खूबसूरत सिंपल सा और फैंसी सा जो है ये डिज़ाइन है। और स्लीव्स के ऊपर भी जो है शटल लेस का सिर्फ यूज़ किया गया है हल्का सा, और इससे भी बहुत ही खूबसूरत सा लुक आ रहा है। ये देखिए यहाँ पर स्लीव्स पे जो है थोड़ा सा आगे कपड़ा छोड़कर दरमियान में जॉइंट लेस का यूज़ किया गया है। और ये देखिए कितना खूबसूरत से इसका लुक आ रहा है। और नेक कुछ इस तरह से रेडी हुआ है, और नेक का डिज़ाइन भी बड़ा ही ज़बरदस्त है। अगर आप लोगों को ये नेक का डिज़ाइन पसंद है तो फिर आपने मुझे बताना है ताकि आपके साथ इसको भी शेयर करूं। और ये थी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो आज का पसंद आया है, अच्छे से समझ आया है, तो वीडियो को जो है आपने लाइक करना है, अच्छे से कमेंट्स करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और देखते रहना है इस चैनल के ऊपर इस तरह की मुख्तलिफ डिज़ाइनिंग वाली वीडियोस। अल्लाह हाफ़िज़।